दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं न्यूज़ वाला। मेरा आज का टॉपिक है पॉलीगमी, यानी एक से ज़्यादा शादी। और ख़ास बात यह है कि जो मीडिया ने फैलाया है कि हर बुरे काम का ज़िम्मेदार से मुसलमान है, ऐसा उनका कहना है। जबकि क्या दूसरे मज़ाहिब में दूसरी शादियाँ नहीं होती हैं। मैं आपको बाकायदा तथ्य के साथ बता रहा हूँ, सबूत के साथ बता रहा हूँ। देखें आप कि दूसरे मज़ाहिब में भी दो दो शादियाँ होती हैं, वो अपने धर्म में दो दो शादियाँ करते हैं, मगर मीडिया अपने हिसाब से बता रही कि यूसीसी आने के बाद मुसलमान ऐसे हो जाएंगे, विकलांग हो जाएंगे, दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे, ETC। अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो सरकारी आंकड़े हैं नेशनल हेल्थ सर्वे के। उसके मुताबिक क्या रेशियो है वो भी दिखा रहा हूँ, और आप तस्वीरों में देखते जाएं किस तरीके से दूसरे मज़ाहिब में दो दो तीन तीन शादियों का भी रिवाज है, अभी भी है, वो कर रहे हैं, मगर मीडिया को सिर्फ मुसलमान नज़र आ रहा है। उसके टारगेट पे मुसलमान है। हेट स्पीच में भी सिर्फ मुसलमान उसको नज़र आता है। बाकी राजा सिंह या तीनों सिंह से भौका करते हैं, उन्हें नहीं दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ का ही मामला आपके सामने मैंने रखा है, ये भी देखिए आप, ठीक है। अभी मैं और आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, मगर इस वीडियो को आप जल्दी से कट मत कीजिएगा, क्योंकि बड़ा एनालिसिस से थोड़ा सा वीडियो 5 से 7 मिनट का हो सकता है। ये देखिए, सनी राजपूत और अरमान मलिक, इनकी भी दो दो बीबियाँ हैं, मगर दिक्कत सिर्फ मुसलमान से है, मीडिया को। अब आते हैं आंकड़ों पर सरकारी। 1961 का आंकड़ा है ये। मुस्लिम है 5.7%, यानी इनकी एक से ज़्यादा शादियाँ हुई। 5.7% मुस्लिम की एक से ज़्यादा शादी। वहीं हिंदू की 5.8, जैनिस्ट की 6.72% और बौद्धिस्ट की 7.97%। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1961 का आपने डेटा देख लिया कि 19.5 सबसे छोटा जो आंकड़ा था मुसलमानों का था, 5.7% का। और 1991 मुसलमान का भी अभी भी वही रिकॉर्ड है, 5.7, और हिंदू का भी वही है, 5.8। यानी इतने परसेंट मुसलमानों ने और इतने परसेंट हिंदुओं ने एक्स्ट्रा शादी की है, एक से ज़्यादा शादी की हैं। जबकि बौद्धिस्ट इसमें आप देख सकते हैं 7.9% है। मगर मीडिया रोना किसका रोती है? मुसलमानों का, कि मुसलमान एक से ज़्यादा शादी कर लेते हैं। अब ये आपने 1991 देख लिया, 1961 का डेटा देख लिया। अब आते हैं 2006 की तरफ, जब तिबारा सर्वे हुआ, तीसरी बार सर्वे हुआ, तो उसका डेटा क्या? उसके डेटा के मुताबिक हिंदू रह गया, क्योंकि अवेयरनेस आई, हिंदू रह गया 1.7%। उसकी वजह ये थी कि एक कानून आया था हिंदुओं के खिलाफ, इसमें हिंदू मैरिज लॉ एक्ट में कानून बदला गया, और उसके बाद हिंदुओं ने शादी करना बंद कर दिया एक से ज़्यादा। अब हिंदू का डेटा है 1.7% और मुस्लिम का है 2.5%, जबकि मुसलमानों को भी छूट मिली हुई थी, तब भी मुसलमानों का ग्राफ गिर के 2.5% पे आ गया। क्रिश्चियन 2.1%, यानी दूसरे सारे मज़ाहिब शादियाँ कर रहे हैं, मगर टारगेट से मुसलमान हैं। अब आते हैं 2019 के आसपास, 2019-20 का जो डेटा है उसमें मैं आपको दिखा दूँ कि मुसलमान सिर्फ 1.9% पे रह गया एक से ज़्यादा शादी करने में। हिंदू 1.3% अब भी कर रहा है, यानी अब भी कर रहा है। उसके खिलाफ जबकि कानून बन चुका है, एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता। मुसलमानों के खिलाफ कानून ना होने के बावजूद भी 1.9%, और हिंदुओं के खिलाफ कानून होने के बावजूद 1.3%। ईसाई जो है 2.1%। तो ये वो हैं आंकड़े जो मैंने आपके सामने रखे। 2019 का मैंने आंकड़ा रख दिया, अभी नया कोई सर्वे आया नहीं है, तो पुराने सर्वे मैंने आपके सामने रखे। अब ये शादियाँ होती की थी, मैं यही बता दूँ आपको। ये शादियाँ इसलिए होती थी, इस्लाम ने इस चीज़ को इसलिए रखा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार में 9 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए, ख़ास करके सैनिक की मैं बात कर रहा हूँ। 9 करोड़ से लड़ाके मारे गए, सैनिक मारे गए। तो अब ये बताइए, इनकी बेवाओं को कौन जिगह देगा? अगर इस्लाम का कानून ना होता तो इन बेवाओं को कौन शरण देता, इनकी ज़िंदगी कैसे संवरती? तो इसलिए इस्लाम ने कानून बनाया कि जो बेवा, तलाकशुदा, यतीम, यसीर है ना, या जो बांझ हैं, उनके लिए भी कानून बनाया जाए। उनको कौन रखेगा? जो बांझ औरतें तलाक हो गई, उनकी कौन रखेगा? तो इस्लाम ने इसलिए कानून बनाया। मगर कुछ फेमिनिज़म की शिकार औरतें जो अपने आप को फेमिनिस्ट कहती हैं, वो असल में औरतों की ही दुश्मन है। अब बताइए, सेकेंड वर्ल्ड वार का देख लीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वार में 2 करोड़ 40 लाख सैनिक मारे गए। तो इनकी बेवाओं को कौन जिगह देगा? इनकी बेवाओं को कौन रखेगा? इसलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि निकाह करो 2-2 से, 3-3 से, 4-4 से, और अगर तुम उनमें इम्तियाज़ कायम नहीं कर सकते हो, उनमें ईमानदारी से फैसले नहीं कर सकते हो, तो फिर एक पे ही कनात करो। यानी उनकी ज़िम्मेदारी नहीं अदा कर सकते हो तो एक पे ही कनात करो। ऐसा नहीं कि 4 करना फ़र्ज़ वाजिब है। मगर मीडिया ने ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया मुसलमानों के खिलाफ कि सुबह शाम बकर बकर करती रही, और
उसने कभी ये नहीं सोचा कि इन औरतों का क्या होगा जो बेवा तलाकशुदा, इनकी बात कब वो करेंगी। कई मीडिया ने औरत हित की बात नहीं की है, बस मुसलमान को छेड़ने की बात की है। बस ये मैं आपके सामने रिपोर्ट रखना चाहता था कि इन्होंने हमेशा औरतों के हक़ कई बात नहीं की। मीडिया वालों ने औरतों के हक़ की बात होती तो बताइए बेवा तलाकशुदा का रेशियो क्या है और उनको कौन पनाह देगा, उनका ख़र्चा पानी कौन उठाएगा। भाई यही न्यूज़ मुझे आप तक पहुंचानी थी। इस न्यूज़ को अच्छा लगाओ तो आगे इसको फॉरवर्ड करते हैं।